नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, लगातार दरभंगा नगर निगम पर जो बात बिहार में उठी है, एक अलग तरह का संदेश जा रहा है। संदेश ये जा रहा है कि पहला कोई ऐसा नगर निगम है जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर के साथ अस्थाई समिति के सभी सदस्य हैं। हमारे साथ मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं और साथ में देखिए अस्थाई शासक समिति जिन पर आरोप लगा है। आज इसी का जवाब देने के लिए आज मीडिया के समक्ष ये लोग आए हैं। और आप तमाम दरभंगा वासियों से हम कहना चाहेंगे कि आप जरा इसको गौर से सुनिएगा कि वो सवाल जो है, जो उठा है, जो आरोप उठा है, उस पर क्या जवाब है। सबसे पहले दरभंगा के मेयर हैं वैजयंती देवी खेरे, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि हम लोग के टाइम का ये कोई मैटर नहीं है, ये पुराना मैटर था शौचालय का। और हम लोग पे तत्काल समय का उन्होंने लिस्ट मांगी थी और हम लोग पे इन लोगों ने ज़बरदस्ती आरोप लगा के और हम लोग की लिस्ट भेज दी गई है। और इसमें संडियट रहता चाहा गया है क्योंकि सामने इलेक्शन है और हम लोग को बदनाम किया जा रहा है जान के। आपके पास समय तो था, ये मामला आज का नहीं है, पहले का था, तो इस समय से पहले आपने क्यों किया, जब पत्र आने के बाद आपने इस मैटर को उठाया? हम लोग को तो उम्मीद थी कि जो मैटर हम लोग जवाब दिया है वो सारा मैटर ख़त्म क्लोज हो चुका है लोगों। लेकिन अभी जो इलेक्शन होने वाला है, इस समय इन लोगों ने नया सवाल उठा के और हम लोग को बदनाम करने की इन लोग साजिश रच रहे हैं और हम लोग को इन लोग पूरी तरीक़ा से बदनाम कर रहे हैं। डिप्टी मेयर हैं बॉबी खां जी, आप जानते हैं आप तो दोनों सदन में थे, तो आप पर कुछ और आरोप ज़्यादा है कि उन लोगों पर अगर आरोप है तो आपसे ज़्यादा। पूर्व के सदन की बात मैं कह दूंगा। अगर आप लोग उस समय भी प्रेस में जुड़े हुए थे, हमको पूरा याद है कि आप लोग उस समय प्रेस में थे, तो गौरी से किसी बात की जो हम लोगों में यानी कि जो उसको सपोर्ट करने का मैटर था, किसी बात में उसने अपनी बात पूरी नहीं की। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य को लेके हो रहा था, लेकिन उसी दिन के विरोध से 5 साल हम डिप्टी मेयर के कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। आप लोगों को पता होगा जनरल पार्षद के कुर्सी पर बैठे हैं। और रहा जिस दिन का ये, उसके समय में जो निर्णय लिया गया था बोर्ड में, उस दिन हम उपस्थित भी नहीं हुए हैं और न कोई निर्णय में हम उन लोग के साथ रहते थे। तो ये तो सर्वविदित है कि 5 साल हम कुर्सी पर नहीं बैठे हैं पूर्व में डिप्टी। उसी मुद्दे को लेकर के क्या? हाँ, नहीं मुद्दे नहीं कि ये लोग झूठ फचूट का काम करता था। इन लोग की कोई भी नीति न रणनीति, चाहे कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आई। हमसे कुछ बात हुआ, जवाब कुछ और हुआ, इम्प्लीमेंट कुछ और किया, तो इसलिए हम शुरुआत से एक दिन भी हम 5 साल डिप्टी मेयर के कुर्सी पर। अच्छा, आप एक बात मानते हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे किसी के भी रीजन में हुआ, इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि बैंक का अगर किसी व्यक्ति पर लाख रुपया बाकी है, अब वो व्यक्ति सक्षम नहीं है, उसका कुछ नहीं है, तो अधिकार बनता है उस व्यक्ति का कि सर हमको कुछ छूट दे दीजिए, हम बैंक सेटलमेंट कर देते हैं। तो उसी आधार पर उसने भी अपना ये किया होगा, जो भी शौचालय वाला है उसने किया होगा, उस आधार पर रिपोर्ट लिया होगा इंजीनियर का, इंजीनियर बताया होगा कि ये सही नहीं है, क्या सही है, ये तो फाइल की बात है, इस आधार पर उसने छूट दिया होगा। तो 27 लाख के बाद तक तो मामला था, उसके बाद 11 लाख का फिर मामला आ गया, जिस पर सभी सतर्क हुए कि ये 27 लाख तो है, फिर ये 11 लाख का मामला कैसे है? उस समय आप लोगों ने क्यों जवाब? मामला आने से क्या होगा? 11 लाख का कर दिया गया, कुछ नहीं किया गया होगा। ऐसा रहता तो 11 लाख भी कर देता ना, बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मामला आने से क्या होता, लेकिन किया तो कुछ नहीं, कमेटी के माध्यम से नहीं किया। इस कमेटी की बात मैं कहता हूँ कि गौरी के समय का जो कमेटी था, गौरी को स्वतंत्र अधिकार मिल गया था कि इस विषय पर निर्णय लेने का, और उसने निर्णय भी लिया और एक लेटर भी निर्गत किया कि उसको छूट दिया जा सकता। उसके बाद समय ख़त्म हो गया, इलेक्शन हुआ, इस पीरियड का मैटर आया, इसमें फाइल आया तो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने डायरेक्ट कहा कि आप नगर विकास से हमको चाहिए कि नगर विकास क्या कहता है, हम लोग कर सकते हैं कि नहीं लीगली। नगर विकास ने डायरेक्ट चिट्ठी भेजा था कि आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग एकदम नहीं सोचे भी नहीं कि ऐसा करने का सदस्य ने, मेयर साहबा ने सोचा भी नहीं। बट फिर एक ट्रस्ट वाला जो यही शौचालय का शायद रामाशंकर सिंह नाम है, वो वहाँ से चिट्ठी लाया, पटना से चिट्ठी लाया। उसने दिखाया कि उसमें नगर विकास का साफ स्पष्ट निर्देश है कि सशक्त अस्थायी समिति ऐसे मामलों का निर्वहन करेगी। उसी का हवाला से यहाँ जो भी हुआ निर्णय लिया गया।
अब क्या करेंगे? अब जो मामला है कि भले जो भी हो जनता की नज़र में आ गया, अभी चुनाव है आने वाले समय में, इसका विपरीत असर भी पड़ सकता है। अब क्या करेंगे आप? कितना समय लगेगा? हम लोग गए भाई, कोर्ट में गए हैं ना हम लोग, या कोई भी आदमी के साथ अगर नुकसान होता है, किसी का हास होता है, कोई लफड़ा होता है, लोग कोर्ट में जाता है, हम लोग भी कोर्ट में गए हैं। तो क्या लगता है कब तक कोर्ट का निर्णय आएगा, ताकि जनता इस बात को समझना चाहेगी कि ये कोर्ट का निर्णय ही आपको बताएगा कि आप सही हैं गलत, वरना भ्रष्टाचार में डूबे हुए मानेंगे सब? देखिए, जनता भी समझ रही है ये बात को कि हम लोगों ने गलती नहीं की है, और हम लोग का जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का, वो जनता को भी दिख रहा है। वो दिखने का नतीजा साजिश है, इसका मतलब आप समझ कोई साजिश है? वो पूरी साजिश रच के इन लोगों ने हम लोग को बदनाम करने की कोशिश की है, और जनता भी वो समझ रही है, क्योंकि उन्होंने भी देखा 4.5 साल में मैंने क्या काम किया है। जो मेरे विपक्षी वाले हैं, जो मेरे दुश्मन हैं, संजय सरावगी हो या पूजा मंडल हो या मधुबाला सिन्हा, जो भी हैं, इन लोग को ये था कि ये महिला है और ये हाउस वाइफ बन के रहेगी और मिट्टू खेड़िया काम करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उन्होंने नगर निगम में जाके झाँका तक नहीं, और हम लोग मिल के सब, हम लोग जितने भी हम लोग पार्षद हैं, हम लोग हैं हमारे स्टैंडिंग कमेटी के और डिप्टी मेयर साहब, हम लोग सब मिल के हम लोग काम किए अच्छा शहर के लिए। वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोग साजिश रच के हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सबके सामने आ जाए। नगर विधायक ने अभी कहा है कि वो जानते थे कि उस समय उसने साइन नहीं किया, उस प्रोसीडिंग में उस समय वो भी थे, उन्होंने कहा कि वो साइन नहीं किया, वो जानते थे कि इसमें गलत है, इसलिए उस बैठक में थे वो उस समय, जिस समय ये अटेंडेंस में कैसे ने साइन किया होगा? हम भी तो उस बैठक में नहीं थे, हम तो उपस्थित ही नहीं थे, उपस्थित ही हम नहीं थे। हाँ। तो हम बता दें कि हमारे साथ अजय जलान भी हैं। ये बता दें कि ये एक बड़ा विवाद, और ये हम बता दें पूरे बिहार में जितने भी नगर निगम नगर परिषद हैं, इस बात को लेकर चर्चा है कि देखो वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये बात सभी बता रहे हैं कि उसके खिलाफ आज ये लोग बैठे हैं, और जो बता रहे हैं कि आखिर इस सारे मामले पर आपको ज्ञात था कि ये होने वाला है, इस पर कुछ लोग लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं, तो आप खामोश क्यों रहे? आप लोग, हम लोगों ने, सरकार ने जो हम लोगों से पूछा था, हम लोगों ने जवाब दिया, सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लेकिन उस जवाब को किसी ने पढ़ा ही नहीं कि क्या हम लोग कहते हैं, क्या वस्तु स्थिति है। उसको पढ़ेगा तब ना, उसको तो करना था, दबाव में करना था, तो इसलिए किया। अब ये चर्चा हो रही है कि आप लोगों की सदस्यता भी चली गई, जो 7 सदस्य जो अस्थायी समिति है अब वो नहीं रहे। नगर आयुक्त ने भी कहा कि जो पत्र है उसके आलोक में इस हिसाब से हो रही है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, वहाँ फैसला होगा। सारी वस्तु स्थिति वहाँ दर्ज कराई गई है, अब वहाँ उस पर निर्णय होगा। क्या लगता है कि आने वाला चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? आने वाले चुनाव में हम लोग के पक्ष में असर पड़ेगा, उन लोगों के विपक्ष में पड़ेगा जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, क्योंकि सारी बात सारे लोगों के सामने में हम लोगों ने रखी है और रखेंगे। अजय जलान थे, और ये काफ़ी परिपक्व हैं, और लगातार बता दें अस्थायी समिति में। अब अंतिम में क्या आप लोग का किस तरह समाज में कैसे जाएंगे? आप क्या बोलेंगे जब आप जाएंगे वार्ड में जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? क्या देखिए, हम लोग के 5 वर्षीय कार्यकाल में जो हम लोग जो ने काम किया, जनता का सेवा किया, नगर निगम का जो भी मूलभूत समस्या है उसको दूर करने का प्रयास किए, बिजली, सड़क, पानी, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, हर तरह से हम लोगों ने जनता का सेवा। इस मुद्दे पर जनता को क्या बताइएगा वार्ड? यही चीज़ हम बता रहे हैं, जो हम लोगों ने तत्परता से जो अपना काम किया, जिससे हमारे बोर्ड को बदनाम करने के लिए और आगामी चुनाव में इसका असर माने पड़े और इसका लाभ हमको मिले, इसलिए इसका षड्यंत्र रचा गया। इसमें स्पष्ट आप लोग ने सभी लोगों से पूछा था, महापौर मैडम हैं, हमारे जलान जी भी बोले हैं कि पिछले पत्र में तत्समय का जो लेटर माने उन्होंने समय मांगा था, वो समय न देके हम लोग का वर्तमान का जो समिति है उसका दिया गया। ये कौन दिया, किसने दिया? ये यहाँ के जो नगर आयुक्त थे उन्होंने दिया, घनश्याम मीना। वो किसी के दबाव में आके दिए, इसी का परिणाम है। घनश्याम मीना कह रहे हैं हमारे समय का नहीं है, पहले का समय का, ये घनश्याम मीना ने कहा। घनश्याम मीना ने जब तत्काल समय का उन्होंने लिस्ट मांगी थी, तत्समय का लिस्ट मांगी थी, तो उन्होंने वर्तमान की लिस्ट दे दी, किसी के दबाव में आके उन्होंने लिस्ट दी है। तो गलती नगर आयुक्त के सबसे हुई है, नगर आयुक्त से, नगर के पदाधिकारी, इन लोगों से गलती हुई है, और किसी के दबाव में आके उन्होंने काम किया। ये तो हम बता दें, देखिए आज ये बड़ा कार्यक्रम हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार में ये संदेश जा रहा है, और उसके पलटवार में इन्होंने कहा कि देखिए शब्द कितना छोटा है, तत्समय।
ये तत्समय ने कितना बड़ा रूप ले लिया है, जिससे इन लोगों का कहना है कि उस समय के जो स्थायी समिति थे, उस समय के जो मेयर डिप्टी मेयर थे, उन पर आरोप लगना चाहिए था। तो तत्समय की जगह वर्तमान लिस्ट सौंप दी गई है, जिससे इतना बड़ा बवंडर हुआ, पूरे दरभंगा में बदनामी हुई। 48 वार्ड की जनता ये कह रही है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुई है। नगर विधायक कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब यहाँ से शिलान्यास किया पटना से, तो उस समय उन्हें लग रहा था कि वो दरभंगा नगर निगम का विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा तो उन्हें लगा कि निश्चित तौर पर ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये बात है, लेकिन आज इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया और ये संदेश पूरे दरभंगा में जाएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़।